यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। मैडम, मैडम, अजीब लड़की है। अच्छा, तो रमानी साहब के घर पे जा रही है। सर, वकील साहब आप? क्या बात है? इसे क्या देख रहे हो? सर, सामान रखने में मैं आपकी मदद कर दूं? अरे तुम लोग अपना ही काम ठीक से कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर फाटक खोलो। ठीक है सर। तो जाते समय वो लड़की भी साथ में थी? जी नहीं, कोई साथ में नहीं थी। और कौन रहता है उनके साथ? मिस्टर रमानी तो अकेले रहते हैं। काफ़ी साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये इतनी रात को आपको एक वकील की जरूरत कैसे पड़ गई? वकील और पुलिस तो गाड़ी के पहिए सर, दोनों के बीच फासले हैं मगर चलना साथ पड़ता है। रमानी सर, ये दाग कैसे यहाँ? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, मैं आपको याद दिला दूं कि मैं पेशे से एक वकील हूं, कोई सफाई करने वाला नहीं। चलिए आपके यहाँ चलकर एक एक कॉफ़ी पीते हैं, इसी बहाने आपका घर भी देख लेंगे। मैं बिन बुलाए मेहमान को अपने घर में एंटरटेन नहीं करता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? क्या करें सर, पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी है, कई बार बिन बुलाए भी लोगों के यहाँ घुसना पड़ता है। मैं कोई सड़क छाप क्रिमिनल नहीं हूँ कि जिसके घर में तुम जब चाहो घुस जाओ। सर्च वारंट है तुम्हारे पास? मैं भी कोई ऐसा ही पुलिस वाला नहीं हूँ जिसे आप कानून की दांव पे सुनाकर वापस भेजते हैं। क्या बदतमीजी! सिद्धार्थ, मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। सिद्धार्थ, ठहर जाओ।
तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, समझे? यादव, इनकी रिपोर्ट लिख लेना और अकॉर्डिंगली कार्रवाई करना। ओके सर। देखो इधर उधर। यस सर। रमानी साहब, आप तो अकेले रहते हैं ना? फिर ये औरत के कपड़े? नहीं, ये एक काम वाली के होंगे जो झाड़ू पोछे के लिए लाई होगी। नए कपड़े का इस्तेमाल झाड़ू पोछे के लिए? स्ट्रेंज। सर, ये कपड़ा मिला है। शायद इसमें खून के धब्बे हैं। सुधाराम, यस सर। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। घर की जांच कराओ। जी। कपड़े की जांच कराओ। यस सर। सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और हाँ, इस वक्त मेरे पास आपको दिखाने के लिए अरेस्ट वारंट भी नहीं है। कुछ कहना है आपको? हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दर्शकों को याद दिला दें कि वही महेश रमानी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर के कातिलों को सुप्रीम कोर्ट से बरी कराया था। इतने बड़े वकील का इस तरह से हत्या के केस में फंस जाने से चारों तरफ सनसनी फैली हुई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी प्रतिक्रिया खुलकर नहीं दे पा रहा। मैम, आपका पाला महेश रमानी से पहले कभी पड़ा है? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का पहला केस उनके खिलाफ लड़ा था। एक अमीरजादे ने एक लड़की को रेप किया था और मिस्टर महेश रमानी उसे डिफेंड कर रहे थे। ये झूठ नहीं है योर ऑनर, यही सच है। इसलिए कि ये लड़की जिस मकान में रहती है उसका किराया मिस्टर रोहित रस्तोगी देते हैं। ये लड़की जिस कार में घूमती है वो कार मिस्टर रोहित रस्तोगी की है। वो कार और घर इसे कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। ऐसा कुछ नहीं है योर ऑनर। कंपनी ने कोई घर या कार इस लड़की को नहीं दिया है। ये कार और ये घर इसे मिस्टर रोहित रस्तोगी के पर्सनल फेवर्स की वजह से मिला है। ये मुकदमा रेप का है ही नहीं, ये मुकदमा है दो कंसल्टिंग अडल्ट्स के बीच सेक्सुअल रिलेशन का योर ऑनर। मैंने उनसे कहा कि हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद उसका और उसके भाई का न्याय पर से विश्वास ही उठ गया। उस लड़की ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कुछ दिन तक मैं उन लोगों को दिलासा देती रही, लेकिन अचानक पता नहीं एक दिन वो कहाँ चले गए। बेचारी, ये कहानी न जाने कितनी ऐसी लड़कियों की है और रमानी जैसे वकील चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर रमानी को पैसे से ज्यादा पब्लिसिटी की भूख है। उन पर वकालत की दुनिया का शोमैन बनने का भूत सवार है। अब ये भूत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस बार वो खुद फंसे हैं और उनका बचना नामुमकिन है। योर ऑनर, मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटा। एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुनहगारों को सजा दिलवाने में मुझे खुशी हुई है, लेकिन आज मेरी जबान कुछ लड़खड़ा रही है। मिस्टर महेश रमानी ना ही सिर्फ देश के महानतम वकीलों में से एक हैं, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे फिलोसोफर हैं, मेरे गाइड हैं। ये केस में कैसे लड़ूं मिस्टर रमानी? भरी अदालत में सबके सामने आपको गुनहगार कैसे हो? मिस्टर गरुड़ा, भैया आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, अपना काम तो जानते ही होंगे, कीजिए। वाह, आपने तो बिल्कुल वही बात कह दी जो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। अपना कर्तव्य करो, सच के लिए लड़ो। आपकी इस बात ने मुझे लड़ने का हौसला दिया है। मिस्टर रमानी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? यस योर ऑनर।
सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि मैंने हमेशा उन गरीब और बेगुनाह लोगों का साथ दिया है, उनका मुकदमा लड़ा है जो पुलिस की साजिश और उसके जुल्म का शिकार रहे हैं। और आज योर ऑनर, आज मैं खुद पुलिस की उस साजिश का शिकार हूं। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे अपना यह मुकदमा खुद लड़ने की इजाजत दी जाए। ठीक है, आपको अपना केस लड़ने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं अपने फाजिल दोस्त मिस्टर गेरोला, जिन्हें मेरी इतनी फिक्र रहती है, उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर गेरोला, क्या आप अदालत को बताएंगे कि मुझे किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल योर ऑनर, कत्ल के शक में। कत्ल? तो फिर अदालत को यह भी बता दीजिए कि मैंने किसका कत्ल किया है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसका कत्ल किया है मैंने? बताइए अदालत को। योर ऑनर, अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन गवाह और मौका वारदात पर जो सबूत मिले हैं उससे इतना पता जरूर चला है कि वहां कुछ हादसा जरूर हुआ था। योर ऑनर, इनके गवाह और सबूत को मैं इसी वक्त इसी अदालत में गलत साबित कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, अभी जुहू पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च की है जिसमें ये बताया गया है कि इनकी सेक्रेटरी मिस प्रिया माथुर कल रात से गायब है। योर ऑनर, अब प्रिया कोई बच्ची नहीं है कि कहीं खो गई। अरे होगी कहीं, लेकिन वैसे भी मिस प्रिया माथुर का मेरे इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर। इनके घर से मिले कपड़े किसी लड़की के थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इनको कम से कम 1 हफ्ते की पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। प्रोसिक्यूशन की बात मानते हुए ये अदालत महेश रमानी को 2 दिनों के लिए पुलिस हिरासत पर भेजने का आदेश देती है। पुलिस रिमांड पर जाने से पहले और बाद में इनकी मेडिकल जांच हो और पुलिस को अगली सुनवाई पर ठोस सबूत और गवाह पेश करने की हिदायत देती है। द केस इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। इससे पहले कि तुम कोई बेवकूफ़ी की हरकत करो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यहां आने से पहले मेरे शरीर का पूरी तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है और उस वक्त मेरे जिस्म पर चोट का एक भी निशान नहीं पाया गया। अब अगर कल मेरे जिस्म पर एक मामूली सी खराश भी पाई गई ना, तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि कोर्ट में तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला, ठीक है, तो मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर तुम्हारे जिस्म से यह पुलिस की वर्दी उतरवा कर फेंक दूंगा और तुम्हें सबके सामने नंगा कर दूंगा। रमानी क्या करेगा मुझे? सर क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए सर। यादव, इसको तो मैं। सर प्लीज, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सॉरी रमानी साहब, सर कभी कभी जोश में आ जाते हैं। इससे कहो कि अपने इस जोश को संभाल के रखे, 2 दिन के बाद काम आएगा। नई नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ तो सिद्धार्थ, क्या कहा रमानी ने? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा। कम ऑन सिद्धार्थ, ऐसे कैसे चलेगा? सर अब हम जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। एक तो वो इतने बड़े वकील है, फिर आपके इतने अच्छे दोस्त भी तो है। ओहो सिद्धार्थ, तुम है ना चीजों को बहुत सतही लेवल पर देखते हो।
डेप्थ में जाने की कोशिश करो। ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। सबूत ढूंढो सिद्धार्थ, और अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो पैदा करो उन्हें, लेकिन किसी भी हालत में हम रमानी को बरी नहीं होने दे सकते हैं। सिद्धार्थ, सोच क्या रहे हो? जरा सोचो, अगर हम रमानी को फांसी पर लटकाने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो जो नाम, जो शोहरत रमानी ने कमाया है ना, वो सब हमारा हो जाएगा। रमानी की जगह लोग के गैरोला को याद करेंगे। हम बनेंगे वकालत की दुनिया के नए शोमैन। इसीलिए वक्त मत गवाओ। फिनिश हिम एंड नेल हिम। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? सर अच्छा हुआ आप पर्दे पे एक्टिंग नहीं करते, वरना बच्चन साहब तो इलाहाबाद में दूध बेच रहे होते। अच्छा, मेरी खिंचाई कर रहे हो तुम? हाँ सर। Well, I take it as a compliment, and I like your sense of humor. लेकिन अभी कुछ ऐसा भी करो जिससे मुझे तुम्हारा काम भी पसंद आए। जी सर। गुड। क्या बात है सर, परेशान लग रहे हैं? यादव, हमने रमानी को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब तक हमें प्रिया की बॉडी नहीं मिल जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। सर बात तो सही है, पर ये बात तो रमानी ही बता सकता है कि उसने प्रिया की डेड बॉडी को कहाँ फेंका है। तुमने क्या कहा? क्या सर? उसने बॉडी को कहाँ फेंका? फेंका मतलब वो गाड़ी लेकर फेंकने गया था। गाड़ी। साहब, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सर, रमानी के गाड़ी के टायर्स में जो मिट्टी के सैंपल्स मिले, वो कहाँ के, कुछ बताएंगे? इंस्पेक्टर, उसमें मिट्टी नहीं, कचरा भरा हुआ है। कचरे के साथ छोटे छोटे पदार्थ जैसे प्लास्टिक के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, बस समझ लीजिए दुनिया भर की गंदगी। मतलब रमानी की गाड़ी किसी गंदी जगह से गई है। अगर बॉम्बे में तो हर जगह गंदगी। इंस्पेक्टर, इन कचरों में तो खास बात और है। इन कचरों में मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, वो भी काफी मात्रा में। मांस के टुकड़े? कहीं इंसानी मांस तो नहीं है? जी नहीं, ये मोस्टली बीफ के हैं। बीफ के? ठीक है सर, थैंक यू। बीफ के टुकड़े मतलब बीफ के टुकड़े, मतलब हो सकता है आसपास कहीं जानवरों का कत्ल खाना हो। करेक्ट। रमानी के घर के पास देवनाथ डंपिंग ग्राउंड है और वहां पर कत्ल खाना भी है जानवरों का। उतराम। यस सर। गाड़ी निकालो। योर ऑनर, कहीं कोई खून हुआ ही नहीं, ना मेरे घर के अंदर और ना मेरे घर के बाहर। ये सब कुछ एक नाटक था, एक ऐसा नाटक जिसके जरिए मैं कानूनदार लोगों की आंखें खोलना चाहता था और जनता को जगाना चाहता था। योर ऑनर, इस वक्त तो मिस्टर रमानी अपने लंबे चौड़े भाषण से अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, इस वक्त जो लोग इस बात पर हंस रहे हैं, हो सकता है कि कभी इन्हें रोना पड़े जब कोई पुलिस अफसर इनको सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर गिरफ्तार कर लेगा। पुलिस सिर्फ मौके वारदात पर पाए गए सबूतों के आधार पर न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। योर ऑनर, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देशों में पुलिस यूं ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन योर ऑनर, हमारे देश की पुलिस जब चाहती है, जहां चाहती है, जिसको चाहती है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। रमानी, पहले खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करिए, फिर हम कानून की कमजोरियों पर बहस करेंगे। इस वक्त तो आप खुद फंसे हुए हैं। नहीं मिस्टर गरुड़ा,
मैं फंसा नहीं योर ऑनर, मैंने अपने आप को खुद फंसाया है। मेरे दिल में यह विचार आया कि हमारे देश की कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जिंदगी ही क्यों न दांव पे लगानी पड़ जाए। ये ख्याल आते ही मैंने अपनी सेक्रेटरी मिस प्रिया माथुर को अपने साथ इस मुहिम में शामिल कर लिया। मैंने अपनी सेक्रेटरी मिस प्रिया माथुर को अपने साथ इस मुहिम में शामिल किया। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जो गिरफ्तारियां होती हैं उनमें से अक्सर कितनी गलत होती हैं, लेकिन लोगों को जगाने के लिए मुझे एक धमाके की जरूरत होगी। जी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आप बस मुझे ये बताइए मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं है, सिर्फ मरना होगा। क्या सर? घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए और लोगों की निगाहों में। मगर सर ये सब होगा कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं 1-2 दिन में तुम्हें एक बॉटल और एक सिरिंज दूंगा। मुझे तुम्हारे ब्लड का सैंपल चाहिए और तुम्हारे कपड़ों के कुछ टुकड़े। इसलिए योर ऑनर, जिन खून के धब्बों और कपड़े के टुकड़ों को लेकर प्रोसिक्यूशन इतना शोर मचा रहा है, अब यहां इस केस में उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं, इसलिए कि उसे मैंने ही प्लान किया था। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने खुद प्लान किया था, लेकिन वो लड़की जो वॉचमैन ने आपके फ्लैट के अंदर जाते हुए देखी, वो लड़की कौन थी? योर ऑनर, वो लड़की मैं ही था। यानी उस वक्त आप अपने फ्लैट के अंदर अकेले थे? बिल्कुल अकेला था। कोई शक आपको? लेकिन वॉचमैन की गवाही के मुताबिक उसने खुद मिस्टर रमानी की खिड़की पर 2 साए देखे। वो 2 साए जो वॉचमैन ने देखे थे, उसमें से एक मैं था और दूसरा वो मैनिक्विन जिसे बाद में मैंने बोरे में भरकर देवनार की डंपिंग ग्राउंड पर फेंक दिया था। सर यहाँ कुछ है। सर ये बोरी। तो कर रहा हूँ। यस सर। खोलो इसे। यस सर। कहिए मिस्टर गरुला, आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, और यकीन आएगा भी कैसे? इसलिए कि आप और इंस्पेक्टर सिद्धार्थ अभी तक प्रिया माथुर की डेड बॉडी ढूंढने में लगे हुए हैं। भाई, मैं प्रिया माथुर की बॉडी तो यहां प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन अफसोस कि वो जिंदा होगी। योर ऑनर, अब मैं मिस प्रिया माथुर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं ताकि प्रोसिक्यूशन को मेरी बातों पर यकीन आ जाए। इजाजत है। योर ऑनर, सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रामानी सर क्या कह रहे हैं। मेरा इससे कुछ नहीं लेना देना। मैं तो अपनी मौसी के घर गई थी और आज सुबह ही लौटी हूँ। आप चाहे तो फोन करवा के पूछ सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो प्रिया? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? या इन लोगों ने पैसे दिए हैं तुम्हें मेरे खिलाफ बोलने के लिए? हाँ सर, मैं न्याय पे विश्वास रखती हूँ और जो कुछ भी करती हूँ सिर्फ न्याय के लिए ही करती हूँ। खैर, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। योर ऑनर, कम से कम फिलहाल इतना तो साबित हो गया है कि प्रिया जिंदा है, इसका खून नहीं हुआ है और मैं बेकसूर। योर ऑनर, प्रिया जिंदा जरूर है, लेकिन मिस्टर रमानी बेगुनाह नहीं है। जिस पुलिस को वो निकम्मी कहते थे, उसी पुलिस ने उस लड़की की डेड बॉडी को देवनार डंपिंग ग्राउंड से बरामद किया है, जिसका सचमुच में कत्ल मिस्टर रमानी ने किया।
ऐसे ही कपड़ा रमानी के घर भी मिला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक रमानी साहब के टायर्स के निशान पर जो खून के धब्बे लगे थे वो और उस लड़की की डेड बॉडी के खून के सैंपल्स बिल्कुल मैच करते। इतना ही नहीं, उस लड़की की लाश की बोरी को जिस कपड़े से बांधा गया था उस कपड़े का एक टुकड़ा मिस्टर रमानी के फ्लैट में मिला है। अभी आपको कुछ कहना है मिस्टर रमानी? एडवोकेट महेश रमानी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि लाश किसकी है, क्योंकि वो बुरी तरह से सड़ चुकी है। मगर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ का कहना है कि बहुत जल्दी अदालत और मीडिया के सामने वो सच्चाई पेश कर देंगे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि महेश रमानी अपने बड़ बोलेपन के लिए जाने जाते थे, अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। थैंक यू। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि थैंक यू सो मच। थैंक यू। Congratulations, sir. ओह, थैंक यू सो मच। अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मिस्टर रमानी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही है पुलिस किस तरह अपराधियों से सच उगलवाती है। सिद्धार्थ, मैंने कहा ना, मैंने कोई खून नहीं किया है। मिस्टर रमानी। सर, डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है। लड़की का नाम मनीषा लांबा है। मनीषा लांबा। तो आप बता रहे हैं या हम उगलवाना शुरू करें? देखो सिद्धार्थ, तुम मेरे बयान के तौर पर जो चाहो लिख लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। मैं अपना जुर्म भी कबूल कर लूंगा। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सिद्धार्थ। आप क्या चाहते हैं? आप सिद्धार्थ, मैं एक बार, बस एक बार एडवोकेट उज्ज्वला से मिलना चाहता हूँ। तो अब आप चाहते हैं कि उज्ज्वला आपका केस लड़े? मुझे बहुत चिढ़ होती है जब मेरे गिरफ्तार किए हुए लोगों को उज्ज्वला अदालत में बरी करा के ले जाती है, मगर फिर भी मैं दिल से उसकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो फैसला दिल से लेती है और केस दिमाग से लड़ती है। और शायद यही वजह है कि वो हमेशा बेगुनाहों को छुड़ाने में कामयाब रही। मगर अफसोस, आप बेगुनाह नहीं हैं। वो आप जैसे घटिया इंसान का केस कभी नहीं लड़ेगी। सिद्धार्थ, बस मेरी ये एक बात मान लो, उसके बाद तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करूंगा। अगर तुम चाहो तो इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश भी समझ सकते हो। प्लीज सिद्धार्थ, प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मिस्टर रमानी, आप मुझसे कुछ कहें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगी। केस लड़ने के लिए नहीं कहूंगा। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती। मेरे पाप का घड़ा भर चुका है। उज्ज्वला, काश मैं इस बात को पहले समझ सकता कि हर बुरे काम का अंजाम आखिर में बुरा ही होता है। खैर, अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। उज्ज्वला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक बेटी के। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी और मेरी तमाम जायदाद की केयरटेकर बन जाओ। पर मैं ही क्यों? चलो,
मैंने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया, और जिनका किया वो भले लोग नहीं थे। मैं उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि तुमने कभी दौलत या शोहरत की लालच में कोई मुकदमा नहीं लड़ा। तुमसे अच्छा केयरटेकर मुझे कहां मिल सकता है? जुलाब, ना मत बोलना। मैं आपकी बेटी से मिलना चाहूंगी। हाँ। डॉक्टर माधुरी सक्सेना? तुम हैरान होंगे कि मैं तुम तक पहुंची कैसे। मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पर मुझे मनीषा के बारे में पता चला, और वहीं से तुम्हारा नया एड्रेस भी मिला। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा तो उसके साथ बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले। दो बार बलात्कार हुआ था उसके साथ। पहली बार उस बंद कमरे में, और दूसरी बार उस भरी अदालत में। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पाई। नो, इट्स ओके। और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आखिर भगवान ने मनीषा को इंसाफ दिलाया दिया। अब उसके कातिल को सजा जरूर मिलेगी, जरूर। हाँ, मिस्टर रमानी को अब फांसी से कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। विक्रम, मैं मनीषा की आत्मा की शांति के लिए एक कार्यक्रम रखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या करना होगा मुझे? कुछ खास नहीं, बस अपना वक्त देना होगा। कब? अभी। ठीक है। डॉक्टर माधुरी सक्सेना। हाय ज्वाला जी, कैसी हैं आप? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। जी, ये मेरे दोस्त हैं विक्रम लांबा। हेलो विक्रम। हेलो। आइए, मैं आपको चिंकी का रूम दिखाती हूँ। जी चलिए। उज्ज्वला जी, एक मिनट। आपने तो कहा था कि मेरी बहन की आत्मा की शांति के लिए कुछ कार्यक्रम है। ये विक्रम, मैं जो भी कर रही हूँ वो मनीषा की आत्मा की शांति के लिए ही है। प्लीज आओ मेरे साथ। चिंकी, 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 देखो कौन आया है। चिंकी, बाहर आओ। चिंकी, चिंकी, देखो डरो मत, बाहर आओ। देखो कौन आया है। ये तुम्हारे पापा के यहाँ से आए हैं। पापा नहीं आए। पापा कहाँ? जानते हो विक्रम, इसके पापा कौन हैं? एडवोकेट महेश रमानी। मनीषा के केस के कुछ दिनों बाद एक रोड एक्सीडेंट में चिंकी अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी, और शायद इस हादसे से अब वो कभी उबर भी नहीं पाएगी। यही शायद भगवान का न्याय है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इसके पिता के कर्मों की सजा इस मासूम को मिल रही है। मिस्टर रमानी के फांसी हो जाने के बाद इसका दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा, और इसे अनजान लोगों के रहम करम पर पलना होगा। मगर उज्ज्वला जी, आप ये सब मुझे क्यों कह रही हैं?
मिस्टर रमानी के फांसी होने पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या चिंकी की इस हालत से मनीषा की आत्मा को शांति मिल सकेगी? अब कहना क्या चाहते हो उज्ज्वला जी? मुझे अंदाजा है कि ये तुम्हारा ही रचाया हुआ खेल है। पापा वरना मिस्टर रमानी जैसा वकील अपने आप जेल में नहीं जाएगा। कुछ सबूत मिले हैं मुझे, और अगर मैं कोशिश करूं तो कोर्ट में मिस्टर रमानी को बेकसूर साबित कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अदालत भले ही मिस्टर रमानी को निर्दोष साबित करते हैं, लेकिन तुम्हारी नजरों में वो गुनहगार हमेशा रहेंगे। देखो विक्रम, I'll not force you for anything. अब फैसला तुम्हें करना है कि किसे क्या सजा देनी है। पापा क्यों नहीं आए? पापा क्यों नहीं आए? पापा क्यों नहीं आए? पापा कहाँ गए? पापा को लेकर आओ। योर ऑनर, पिछली पेशी से मिस्टर महेश रामानी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। सारे सबूत और गवाहों के बयान ये साबित कर चुके हैं कि मनीषा लांबा का खून मिस्टर महेश रामानी ने ही किया है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर महेश रामानी को फांसी की सजा दी जाए, ताकि आम लोगों में ये संदेश पहुंच जाए कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो इंसान कानून का रखवाला ही क्यों ना हो। मिस्टर गैरोला, आप सबकी गवाही होने से पहले ही आरोपी को सजा दिलवाने पर तुले हुए हैं। मिस उज्ज्वला, आपको क्या हो गया है? आप महेश रामानी जैसे इंसान का केस लड़ रही हैं। आप तो इंसानियत की दुहाई देती थी ना। मेरा विश्वास अब भी इंसानियत पर ही कायम है, इसीलिए मैं महेश रामानी का केस लड़ रही हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बस इस केस की आखिरी और सबसे अहम गवाह मनीषा लांबा के भाई विक्रम लांबा को गवाही के लिए बुलाना चाहती हूँ। विक्रम, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक बार गवाही देने से पहले जरा खुद से पूछ लेना कि तुमने जो भी कुछ किया, क्या उससे सचमुच मनीषा की आत्मा को शांति मिलेगी? क्या चिंकी का बेगुनाह चेहरा तुम्हारी नजरों के सामने नहीं दौड़ जाता? उसके चेहरे में तुम्हें अपनी बहन की शक्ल नहीं दिखाई देती? बोलो विक्रम, जवाब दो विक्रम। चुप हो जाइए। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला गवाह को मेंटल टॉर्चर करके उन्हें गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रही है। नहीं, नहीं मिलॉर्ड, उज्ज्वला जी मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि इन्होंने तो आज मेरी मरी हुई आत्मा को फिर से जगा दिया है मिलॉर्ड। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर लांबा? मिस्टर रमानी ने मेरी बहन का खून अपने हाथों से नहीं किया। मगर मेरी नजर में ये अब भी गुनहगार हैं मिलॉर्ड। अब भी इन्होंने एक मामूली सा केस जीतने के लिए मिलॉर्ड बलात्कार की शिकार मेरी मासूम सी बहन को इस भरी अदालत में एक वैश्या साबित कर दिया मिलॉर्ड। वैश्या। नहीं, तुम मेरी बहन हो मनीषा, मेरी बहन हो। किसी की बहन बनने लायक नहीं, उन्होंने उसे क्या
इस सब से मनीषा को उबारने के लिए मिलॉर्ड, मैंने अपना घर बदल दिया। मनीषा धीरे धीरे अपने अतीत को भूलने लगी। हम दोनों की जिंदगी थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी थी मिलॉर्ड। तभी प्रिया हम लोगों के पड़ोस में रहने के लिए आई। प्रिया और मनीषा के बीच बहुत जल्द एक अच्छा रिश्ता बन गया मिलॉर्ड। हमने प्रिया को मनीषा के अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही हम लोग ये जानते थे कि प्रिया मिस्टर रमानी की यहाँ नौकरी करती है। मगर एक रोज मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मुझे मिस प्रिया माथुर से मिलना है। अरे सर, ये घर मेरा नहीं है। मेरा इधर है। आई एम सो सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू। ये लड़की जिस मकान में रहती है उसका किराया मिस्टर रोहित रस्तोगी देते हैं। ये लड़की जिस कार में घूमती है वो कार मिस्टर रोहित रस्तोगी की है। ये कार और ये घर इसे मिस्टर रोहित रस्तोगी के पर्सनल फेवर्स का मिल सकता है। ये मुकदमा है दो कंसेंटिंग अडल्ट के बीच सेक्सुअल रिलेशन का जुर्म। कौन था मनीषा? मनीषा दरवाजे पर कौन था? मनीषा तुम बोलती क्यों नहीं? मनीषा क्या हुआ? कौन था दरवाजे पर? मनीषा क्या हुआ? क्या हुआ मनीषा? इधर आओ। प्रिया? अच्छा ठीक है, तुम आराम से बैठो। प्रिया, ये है बॉटल और ये है सिरिंज। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, 2 घंटे के बाद फिर वापस आऊंगा। तब तक तुम अपना ब्लड सैंपल और अपने कपड़ों को टुकड़ा निकाल कर रखना। ओके। मनीषा, मनीषा, मनीषा क्या हुआ? मनीषा तुम बोलती क्यों नहीं हो मनीषा? बोलो मनीषा। देखो मैं आया हूं मनीषा। प्रिया! मनीषा क्या हुआ तुम्हें मनीषा? ओह गॉड! मनीषा! विक्रम क्या हुआ? मनीषा! मनीषा! मनीषा? मनीषा को क्या? मनीषा! विक्रम, मुझे बताओ क्या हुआ? मार डाला तुम्हारे रमानी सर ने। रमानी सर? प्रिया को रमानी के असली चेहरे के बारे में पता नहीं था, मगर मैंने जब उसे मनीषा के अतीत के बारे में बताया तो उसने हम लोगों का साथ देने का फैसला किया। उसके बाद हम लोगों ने उस बोतल में प्रिया के खून की जगह मनीषा का खून भर दिया। प्रिया के कपड़ों की जगह मनीषा के कपड़े भर दिए। फिर उस रात मैंने रमानी का पीछा किया। मुझे माफ करना बहन, मुझे माफ कर। मैं अपना आखिरी फर्ज भी अदा नहीं कर पा रहा हूं। मैं रमानी को सजा दिलाना चाहता था, मगर उज्ज्वला जी ने जब मुझे इनकी बेटी से मिलाया तो मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या चाहती हैं।
और मुझे लगा किसी बेगुनाह को सजा दिलाकर मेरी बहन की आत्मा को शांति कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। तुम्हारी बहन की मौत बेकार नहीं गई। उसने मुझ जैसे शैतान को इंसान बना दिया। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मनीषा का केस रीओपन करवाऊंगा। आज से मैं भी सच के लिए लड़ूंगा और जो कहूंगा सच कहूंगा।